जय हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पिछले एक वर्ष के कंप्लीट करेंट अफेयर्स को स्पीडी करेंट अफेयर्स की बुक से। इसमें आपको देखने को मिलने वाला है सितंबर से लेकर 1 अगस्त तक के करेंट अफेयर्स। अगर इतना कर लेते हैं तो कोई भी वनडे एग्जाम है, करेंट अफेयर्स के प्रश्न आपको गलत नहीं होंगे एग्जाम में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एमसी की प्रश्न देखेंगे करेंट अफेयर्स को, इसी का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सितंबर मंथ के करेंट अफेयर्स को। देखिए, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसे 2 बार रिपीट कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, आप सभी का मैसेज आता है कि करेंट अफेयर्स और जीके जीएस में याद कैसे करें। तो देखिए, एक ही तरीका है, आपको बार बार रिवीजन करना ही होगा। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। याद करने का दूसरा और कोई तरीका नहीं है, बार बार रिवीजन करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए देखते हैं करेंट अफेयर्स को। 1 सितंबर 2023 को आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है नागालैंड। पहला है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। ठीक है, जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया है? राइट आंसर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एकता कपूर। ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड एकता कपूर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है जया वर्मा सिन्हा। फ्रेंड्स, जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 1 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो ये जॉर्जिया। जॉर्जिया के द्वारा अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। हिंदू विरासत माह जॉर्जिया के द्वारा घोषित किया गया है। ये क्या है? तो ये है अमेरिकी राज्य, अमेरिका के एक राज्य है। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? सांता थोटन को। फ्रेंड्स, सांता थोटन को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश। डी गुकेश फीडे रैंकिंग में भारत के शतरंज खिलाड़ी बने हैं, शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश, नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2023 को गाय जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है, नेपाल में। 2 सितंबर 2023 को ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखिएगा, रजत पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, रजत पदक। 3 सितंबर 2023 को किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? तो ये है माधुरी पटेल, जो कि नागपुर महाराष्ट्र की हैं। इन्हें मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है। माधुरी पटेल नागपुर से हैं, महाराष्ट्र के नागपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने किस देश में 300 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो ये पेरू में, ये दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू। यहाँ पर 300 साल पुराने पुजारियों की कब्र का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में शीर्ष पर रहा है। चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है? राइट आंसर है मुंबई में लागू किया गया है। डुरंड कप 2023 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है मोहन बागान सुपर ज्वाइंट के द्वारा जीता गया है। मोहन बागान सुपर ज्वाइंट के द्वारा डुरंड कप 2023 जीता गया है। ठीक है, किस राज्य ने दिव्यांग के लिए सबल योजना शुरू की है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा दिव्यांग सबल योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 सितंबर 2023 को डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है सत्यजीत मजूमदार को। सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 5 सितंबर 2023 को 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है 5 सितंबर 2023 को। क्रम है 43वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? राइट आंसर है दिल्ली में स्थापित की गई है। विश्व की सबसे ऊंची है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा, ध्यान रखना है, दिल्ली में स्थापित की गई है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में किया गया है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। किस राज्य की रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर है उड़ीसा के। फ्रेंड्स, उड़ीसा के रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? तो ये बनी है परवीणा अंजना। परवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है परवीणा अंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम, ये खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। आईएनएस सुमेधा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? तो ये मिस्र में लिया है। आईएनएस सुमेधा ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है, तो ये मिस्र में हुआ था। 7 सितंबर 2023 को आसियान टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है कांस्य पदक जीता है भारतीय टीम ने। 7 सितंबर 2023 को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। फ्रेंड्स, नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा। 7 सितंबर 2023 को केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने परसेंट आरक्षण को मंजूरी दी है? तो देखिए 10%। मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों को 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? राइट आंसर है इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिका से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। 8 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? तो ये अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया है। इन्होंने सेवा दी थी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एसपीजी अधिकारी के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु का है सलेम सागो, इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है। देखिए अभी लगभग कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो ध्यान रखिएगा लगभग 600। ठीक है, लगभग 600 प्रोडक्ट को मिला है जीआई टैग। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाले राज्य की बात करें तो यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सितंबर 2023 को किसे लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये अद्वैत जिंद को प्रदान किया गया है। स्ट्रीट साइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? ये चेन्नई में आयोजित किया गया है। चेन्नई में स्ट्रीट साइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई में। किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? राइट आंसर है एसबीआई के द्वारा जारी किया गया है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है उमियाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 सितंबर 2023 को किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला वैसाख मनाने का निर्णय लिया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने पोइला वैसाख मनाने का निर्णय लिया है। पोइला वैसाख पश्चिम बंगाल के द्वारा। 9 सितंबर 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो ये झारखंड राज्य के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन और ओबीसी दर्जे दिया जाएगा। 9 सितंबर 2023 को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन से इस पर रहा है? तो ये इंदौर रहा है। ठीक है, स्वच्छ आयु सर्वेक्षण में इंदौर फर्स्ट स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आगरा, तीसरे पर थाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? राइट आंसर है स्विट्जरलैंड के द्वारा जीता गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब स्विट्जरलैंड। किस देश 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया है? तो ये अमेरिका सनातन धर्म 3 सितंबर को घोषित किया है अमेरिका के द्वारा। 9 सितंबर 2023 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी में बाहर किया है? अपराध की श्रेणी से बाहर, तो ये मैक्सिको के द्वारा। ये मध्य अमेरिका का कंट्री है मैक्सिको। इसके द्वारा यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है बेंगलुरु में। भारत के पहले हैं इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में। 10 सितंबर 2023 को किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, भारत के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन 2023 पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया है डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से। कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा दुनिया का है लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। 12 सितंबर 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली कौन बने हैं? विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? राइट आंसर है जर्मनी के द्वारा जीता गया है। सेफ यू 60 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बना है? राइट आंसर है भारत। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है केरल रहा है। चौथे G20 सतत विश्व कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो ये वाराणसी में हुई है, वाराणसी में। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? राइट आंसर है पटना के द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की गई है पटना नगर निगम के द्वारा। 13 सितंबर 2023 को तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तो ये लीबिया। 13 सितंबर 2023 को किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिला है? तो ये भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया गया? तो सिंधुदुर्ग किले में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2023 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? राइट आंसर है गोवा के द्वारा। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? राइट आंसर है भारत बना है। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? राइट आंसर है एरिका रॉबिन बनी है मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, एरिका रॉबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2023 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2023 को आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में किया गया है। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है भारत शीर्ष पर रहा है। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष पर भारत रहा है। किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरात के द्वारा ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने का विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
16 सितंबर 2023 को टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो इन्फोसिस शामिल हुई है। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्वेंस यशोभूमि कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है द्वारिका दिल्ली में स्थित है यशोभूमि। 17 सितंबर 2023 को किसी कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है 84 को। कितने कलाकारों को? 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 12 सुखोई SU-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो ये भारत के द्वारा खरीदने का फैसला किया गया है। 17 सितंबर 2023 को किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? राइट आंसर है एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 किसने जीता है? राइट आंसर है भारत के द्वारा श्रीलंका को हराकर जीता गया है। कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? ये महाराष्ट्र के द्वारा लागू किया जाएगा। कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो ये वीरभूमि पश्चिम बंगाल का है शांति निकेतन। इसे 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। 18 सितंबर 2023 को किसे फ्रांस का सेवेलियर DL आर्डरे ड्रेस आर्ट एंड एट ड्रेसलेट्स पुरस्कार मिला है? तो ये राहुल मिश्रा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2023 को इलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो ये बनी है पायल चावड़ा। पायल चावड़ा का नाम ध्यान रखिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है दिल्ली में किया है। 19 सितंबर 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर है अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया है। 19 सितंबर 2023 को कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए बेलूर के कर्नाटक में स्थित होयसल मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ से UPSC का भी 2024 में प्रश्न करेंट अफेयर से पूछा गया था कि 2023 में कौन कौन से जगह को मिला था यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो होयसला मंदिर कर्नाटक का और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का। तो ये 2 था ऑप्शन में, ठीक है। ये यहाँ से मतलब प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2023 को ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई है? राइट आंसर है दिल्ली में खोली गई है। पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? संविधान सदन कहलाएगा, संविधान सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश के द्वारा। ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? राइट आंसर है युजवेंद्र चहल बने हैं। 20 सितंबर 2023 को वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई जुहार त्योहार कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर है उड़ीसा में मनाया गया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है मुंबई में आयोजित हुआ है। 21 सितंबर 2023 को प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? राइट आंसर है उड़ीसा की। किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2023 को किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किससे बनाया गया है? राइट आंसर है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है। भारत और किस देश ने अभ्यास सिम्बेक्स किया है? राइट आंसर है सिंगापुर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है असम के द्वारा। 22 सितंबर 2023 को किस राज्य ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? राइट आंसर है कनाडा के द्वारा। भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा कनाडा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 सितंबर 2023 को किसे प्रतिष्ठित नॉर्मल बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? राइट आंसर है स्वाति नायक को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 सितंबर को नदी उत्सव का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर है दिल्ली में। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का 4था राज्य बना है? राइट आंसर है त्रिपुरा राज्य बना है।
22 सितंबर 2023 को सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? राइट आंसर है वियना में हुई है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई है। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक वियना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी अत्याधुनिक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्धक टैंक वराक का अनावरण किया है? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है, वराक इजराइल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? तो ये भारत बन गया है, भारत बन गया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है गोवा में पहला लाइट हाउस उत्सव आयोजित हुआ है। 23 सितंबर 2023 को विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? राइट आंसर है अंतिम पंघाल को मिला है। 23 सितंबर 2023 को किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो जागोरी, ध्यान रखिएगा, ये ग्रीस का जगह है। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है कैलाश चौधरी के द्वारा किया गया है, कैलाश चौधरी के द्वारा। 24 सितंबर 2023 को किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश। 24 सितंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है गुजरात के द्वारा। 24 सितंबर 2023 को 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सितंबर 2023 को किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो ये सिंगापुर के द्वारा छोड़ा गया है। 24 सितंबर 2023 को किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? राइट आंसर है मिथुन को इसे खाद्य पशु का टैग मिला है। 24 सितंबर 2023 को किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कैप्टन बाना सिंह को। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ ये किया गया है? तो नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 25 सितंबर 2023 को किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है गाजियाबाद में किया है, गाजियाबाद में। किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है? राइट आंसर है झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया जाता है, सितंबर महीने में ही मनाया जाता है, यहाँ का लोक त्यौहार है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है इंदौर में किया गया है, इंदौर में। नोएडा में आयोजित भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्री मोटो जीपी भारत किसने जीता है? ये मार्को बेचेंजी के द्वारा जीता गया है, बेजेंची के द्वारा जीता गया है। दूसरा स्थान जॉर्ज मार्टिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये मध्य प्रदेश का है, इसे 54वां टाइगर रिजर्व का घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये दिल्ली में की गई है। किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा जीता गया है 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक भारत के द्वारा। वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। भारत के कितने % गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया है? राइट आंसर है 75% गाँव को ODF प्लस गाँव घोषित किया गया है। किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है 100% ODF प्लस कवरेज। किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य? तो ये बिहार को मिलेगा, बिहार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला की बात करें तो ये पहला कौन सा हो जाएगा? चंपारण का हो जाएगा, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो ये उड़ीसा के द्वारा भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया है, उड़ीसा के द्वारा।
29 सितंबर 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम हायर एजुकेशन द्वारा ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया था 2024। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है, ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड, ध्यान रखिएगा। 30 सितंबर 2023 को किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया है? राइट आंसर है ताइवान के द्वारा। 30 सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? राइट आंसर है छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसे हम लोग 2 बार रिवीजन कर लेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2023 को चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? तो ये हिंदुजा ग्रुप। कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ है? नैनीताल में हुआ है, नैनीताल में। भारत में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2023 को टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91वीं भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? IISc बेंगलोर शीर्ष पर रहा है, बेंगलोर का स्थान शीर्ष पर रहा है, ठीक है। 91 भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में IISc बेंगलुरु का स्थान फर्स्ट है। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। 1 अक्टूबर 2023 को भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SASTRA शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? रुई किसियांग झांग को दिया गया है। 2 अक्टूबर 2023 को किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीता है? राइट आंसर है भारत जीता है, पाकिस्तान को हराकर। पाकिस्तान उपविजेता रहा है। कभी कभी उपविजेता का नाम भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोंटियम मैक्सुलसी किस देश में खोजा गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑनलाइन गेमिंग पर कितने % GST लगाया गया है? तो देखिए 28%, यानी कि 28% GST लगाया गया है ऑनलाइन गेमिंग पर। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2023 को RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो ये फेडरल बैंक, ध्यान रखिएगा, फेडरल बैंक को। 2 अक्टूबर 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर है दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा बनाया गया है, दीपेंद्र सिंह एरी। 2 अक्टूबर 2023 को भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ। 3 अक्टूबर 2023 को किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के पहली हाई स्पीड रेलवे ह्यूज का उद्घाटन किया है? तो ये इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण भारत से बाहर मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया है। डॉक्टर भीमराव की सबसे ऊंची प्रतिमा है मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर 2023 को तेजिंद्र पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ये है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है एशियाई खेलों में, तेजिंद्र पाल सिंह के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2023 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो ये जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो ये बिहार के द्वारा जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? लखनऊ तथा वाराणसी में उत्तर प्रदेश के द्वारा। यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर घर सोलर अभियान, लखनऊ तथा वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2023 को ICC ने ODI विश्व कप के लिए
किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? राइट आंसर है सचिन देव तेंदुलकर को नियुक्त किया है। 4 अक्टूबर 2023 को पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो देखिए 50 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया गया है पीएम स्वनिधि योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो देखिए बिहार के द्वारा न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। कहाँ के प्रसिद्ध पश्चिमा क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिमा की बात होगी तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। 4 अक्टूबर 2023 को एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने महिलाओं के जेवलिंग थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है एशियाई खेल में। ध्यान रखिएगा अनु रानी के द्वारा जेवलिंग थ्रो में यानी कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता गया है। अनु रानी का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिंग थ्रो। ध्यान रखिएगा। 4 अक्टूबर 2023 को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये सुधा मूर्ति बनी है। सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2023 को अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। 4 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा हैदराबाद में किया गया है। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वाल्कन 2020 बनाएगा? तो ये है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? सावित्री जिंदल। ये भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला है सावित्री जिंदल। किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर है गुजरात के द्वारा कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगाया गया है, आपको याद रखना है। 5 अक्टूबर 2023 को सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? राइट आंसर है 300 कर दी है। 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 अक्टूबर 2023 को एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई खेल में देखिए नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। अभी ओलंपिक की बात करें तो इन्होंने 2024 ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला पशु संवर्धन गृह कहाँ बन रहा है? तो वाराणसी में बन रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कौन से राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण देगी महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है तिरुपुर में किया जाएगा। 6 अक्टूबर 2023 को किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बायूरवेस्टिनिक बनाई है? तो ये है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2023 को किसे जलवायु परिवर्तन के लिए सिपनोजा पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है डॉक्टर जोईता गुप्ता को मिला है। डॉक्टर जोईता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के लिए सिपनोजा पुरस्कार मिला है। 6 अक्टूबर 2023 को किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो ये बांग्लादेश को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित मेला सुरंग किस राज्य में है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है सेला सुरंग। चर्चित सेला सुरंग है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के याक चुर्बी को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश के याक चुर्बी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है दिलीप नोंग मैथेम को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जॉन फास को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत की है? देखिए असम के द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत असम सरकार के द्वारा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये टिहरी में हुई है। 7 अक्टूबर 2023 को किसे कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार मिला है? द सर्वाइवर को मिला है। 7 अक्टूबर 2023 को किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? राइट आंसर है तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो ये उत्तर प्रदेश ने रखा है। 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा कुल 107 पदक जीते गए हैं एशियन गेम्स में। 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत और 41 कांस्य पदक। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में हुआ है। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीते हैं। 8 अक्टूबर 2023 को किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा जीता गया है। किस बैंक ने INDIE लॉन्च की है? ये इंडसइंड बैंक के द्वारा जीता गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डी को मिला है, अर्थशास्त्र का क्लाउडिया गोल्डी। किस राज्य के खपाते चावल को GI टैग मिला है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश को। ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा बन गया है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में हुआ है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में। 9 अक्टूबर 2023 को सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन है? तो ये है बरेली। ध्यान रखिएगा। 9 अक्टूबर 2023 को ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये डेविड वार्नर ने बनाया है। 9 अक्टूबर 2023 को NLC इंडिया ने कहा 810 मेगावाट की सौर फोटो वोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो ये राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स ये इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये तंजानिया का नाम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को GI टैग मिला है? राइट आंसर है उड़ीसा के। 10 अक्टूबर 2023 को जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो ये मुकेश अंबानी बने हैं। हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी। 10 अक्टूबर 2023 को किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के केल्विन किप्टन ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो ये केन्या के द्वारा। 10 अक्टूबर 2023 को सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर है श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है। किसने अंडर-19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर है सुभी गुप्ता के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर है उत्तराखंड के द्वारा। रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10 अक्टूबर 2023 को किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ध्यान रखिएगा, UAE के द्वारा किया गया है। 11 अक्टूबर 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पद ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है बांग्लादेश के द्वारा। किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर है महाराष्ट्र के द्वारा। 11 अक्टूबर 2023 को 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? राइट आंसर है झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। 12 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? राइट आंसर है ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है तमिलनाडु के द्वारा स्थापित किया जाएगा। 12 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं।
12 अक्टूबर 2023 को किस भारतीय अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? राइट आंसर है गीतांजलि राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को। किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? राइट आंसर है बिहार में। फ्रेंड्स, बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने % हुई है? राइट आंसर है 37%। 13 अक्टूबर 2023 को किस तमिल लेखक को उसकी आत्मकथा सूर्य बामसम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? राइट आंसर है शिव शंकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? देखिए 111वें स्थान पर रहा है भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो ये उदयपुर बनेगा, भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो इसे तो देखिए याद रखना ही नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, ज्योग्राफी का अच्छे से नॉलेज है तो ध्यान रख सकते हैं। नीलगिरी कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में इसका ज़्यादा सा हिस्सा है, वैसे केरल में भी कुछ हिस्सा आएगा, कर्नाटक में भी, लेकिन तमिलनाडु में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया गया है? तो देखिए वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ये इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस का थीम था। 19 अक्टूबर 2023 को भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो ये नेपाल है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज नेपाल और भारत के बीच शुरू हो गया है। 19 अक्टूबर 2023 को जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, भारत की स्थान 64वां है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स डेनमार्क फर्स्ट स्थान पर और 64वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर है कौशाम्बी में की जाएगी स्थापित भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? ध्यान रखिएगा 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य भारत के द्वारा अभी रखा गया है। 19 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो राइट आंसर है पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है, पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2023 को किसने भारत की आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? राइट आंसर है एस जयशंकर के द्वारा की गई है। एस जयशंकर के द्वारा भारत की आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। 19 अक्टूबर 2023 को सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? राइट आंसर है लद्दाख। 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ पर आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये यूके में आयोजित हुआ था कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास, इसमें भारतीय सेना के द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। 20 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है? आज पाशा पटेल ये कृषि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 20 अक्टूबर 2023 को किसने अटारी बाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? तो ये नितिन गडकरी के द्वारा। फ्रेंड्स, नितिन गडकरी के द्वारा अटारी बाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? राइट आंसर है गोरखपुर में होगा, गोरखपुर में। विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में किया गया है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 2023 को कहाँ पर राज्य के दूसरे सबसे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम में किया गया है, असम में। 21 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश। 21 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के धारडो गांव को UNWTO द्वारा
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये गुजरात का गांव है धारड़ो। ठीक है। 21 अक्टूबर 2023 को किसे यूरोपीय संघ के साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है जीना साहमा अमीनी को साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। एंथुरियम महोत्सव मिजोरम में शुरू किया गया है। भारत की पहली हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया है? नमो भारत रखा गया है। रैपिडेक्स का नया नाम नमो भारत रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बर्लिन में आयोजित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 बर्लिन में। 22 अक्टूबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? तो देखिए 907 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये मिस्र में आयोजित हुआ है। 22 अक्टूबर 2023 को इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया है। भूवैज्ञानिकों ने कहा मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? तो यह लद्दाख में लगाया है, ध्यान रखिएगा। भूवैज्ञानिकों ने मूंगा चट्टान का पता लद्दाख में लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2023 को किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डेजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है, गूगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमंड शक्ति उमरोज सावनी में शुरू हुआ है? तो ये मलेशिया में। 23 अक्टूबर 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हैं, शुभमन गिल। 23 अक्टूबर 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर है असम की महिला टीम ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, बैडमिंटन की टीम ने। 23 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीती है? तो ये उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया है, ध्यान रखिएगा। 22 अक्टूबर 2023 को अनुभव पुरस्कार 2023 किसने दिया? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा। खबरों में रहा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है, चीन से। 24 अक्टूबर 2023 को आकाश चांग माई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन। किस शिक्षक को बिहार केसरी सम्मान दिया गया है? राइट आंसर है खान सर को। खान सर को आप सभी जानते ही हैं, केजीएस के फाउंडर खान सर। बिहार केसरी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? तो ये है इम्फाल। किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? राइट आंसर है श्रीलंका के द्वारा किया गया है। 25 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है गांधीनगर, गुजरात में किया है। IQ ईयर के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है मुंबई। पहला बीजिंग है और दूसरा मुंबई है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2023 को सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो ये साधना नायर बनी है, साधना नायर। 25 अक्टूबर 2023 को चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो ये राजकुमार राव को नियुक्त किया है, राजकुमार राव को। 25 अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामुन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो देखिए हामुन का नाम दिया है ईरान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2023 को किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक गाडगिल को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है। 26 अक्टूबर 2023 को आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में आदि महोत्सव शुरू किया गया है, अहमदाबाद में। 26 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित लायंस दैट ड्रैंक द मून लाइट किसकी आत्मकथा है? तो ये इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ की आत्मकथा है, लायंस दैट ड्रैंक द मून लाइट। ठीक है, मून लाइट, ध्यान रखिएगा।
26 अक्टूबर 2023 को बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो अमूल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। 26 अक्टूबर 2023 को कौन अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? माइक जॉनसन चुने गए हैं। 27 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है, लखनऊ में। 27 अक्टूबर 2023 को विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के। 27 अक्टूबर 2023 को यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? देखिए, जिसमें आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया है, तो ये गिनी की खाड़ी में शुरू हुआ है, गिनी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अब्बाबिल मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा अब्बाबिल मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 28 अक्टूबर 2023 को किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो कतर के द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। 28 अक्टूबर 2023 को कहाँ तीसरा उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में शुरू हुआ है। 28 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने ई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर है राजस्थान के द्वारा। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर है दीप नारायण नायक को दिया गया है। 29 अक्टूबर 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किन 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अशोक गाडविल और सुब्रा सुरेश का नाम ध्यान रखिएगा। जो बाइडन के द्वारा इन्हें नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया है। भारत अमेरिका के वैज्ञानिक हैं अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2023 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ में संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो देखिए, पीएम श्री स्कूल 124 हरियाणा में शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। 30 अक्टूबर 2023 को किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये रिचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित रिचा चड्ढा का नाम आपको याद रखना है। 30 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है? तो देखिए, महाराष्ट्र में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र में मोदी के द्वारा। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2023 को किस राज्य ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो देखिए, भारत के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स, भारत के द्वारा। श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ है। एफएटीएफ के किस देश को अपने ग्रे लिस्ट से हटाया है? एफएटीएफ ने, तो ये अल्बानिया को ग्रे लिस्ट में डाला था, अभी फिलहाल इसे हटा दिया गया है। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है बिग बास्केट रहा है, बिग बास्केट। 31 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? नॉर्वे को मिला है हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन, ठीक है, नॉर्वे को। भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? नॉर्वे का समर्थन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैरा गेम 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ध्यान रखिएगा, चीन शीर्ष पर रहा है फ्रेंड्स, चीन शीर्ष पर रहा है। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? राइट आंसर है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर 2023 को अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बन गया है, केरल। 31 अक्टूबर 2023 को जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है रजत पदक जीता है। किसने 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है।
किस देश ने बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी है? राइट आंसर है थाईलैंड के द्वारा दिया गया है बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने वीजा की यात्रा की अनुमति दी है? थाईलैंड। 1 नवंबर 2023 को किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दीनानाथ राजपूत को। 1 नवंबर 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी बने हैं। 1 नवंबर 2023 को क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो ये कोलिन्स डिक्शनरी में जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 नवंबर 2023 को किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये विहान तल्या विकास को। 1 नवंबर 2023 को किस देश के वर्क फोर्स में महिलाओं का हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने % कर दी गई है? तो 37% कर दी गई है। 1 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? कर्नाटक के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा किस देश का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया गया है? कोझिकोड को किया गया है, केरल के कोझिकोड को, जिसका प्राचीन में नाम था, मतलब कि पहले नाम था कालीकट। ठीक है, इतिहास में भी आप लोग पढ़े थे, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था, तो ये कोझिकोड का ही मतलब पहले नाम था कालीकट। 1 नवंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत शहर घोषित किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2023 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? नंदिनी दास को मिला है फ्रेंड्स, नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है। किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर डेविड विली ने संन्यास की घोषणा की है। 2 नवंबर 2023 को कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? तो ये कोलकाता है। कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है इनके सम्मान में। ठीक है, किस राज्य में भारत का पहला लैवेंडर फॉर्म बनाया गया है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में भारत का पहला लैवेंडर फॉर्म बनाया गया है। 2 नवंबर 2023 को एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीते हैं। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा, सऊदी अरब। 3 नवंबर 2023 को किस राज्य की सेना द्वारा मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अमेरिका की सेना के द्वारा मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया है। केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? टी पद्मनाभन को चुना गया है केरल ज्योति पुरस्कार के लिए। 3 नवंबर 2023 को वनडे क्रिकेट कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? बने हैं मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है राजेंद्र मेनन नियुक्त हुए हैं। 3 नवंबर 2023 को जारी हुर्न इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? शिव नादर। HCL टैंक के संस्थापक शिव नादर हुर्न इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नवंबर 2023 को प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू की है? तो ये DRDO के द्वारा शुरू किया गया है, DRDO के द्वारा प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नवंबर 2023 को किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? तो ये कर्नाटक में शुरू की गई है। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपने गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो देखिए नीदरलैंड के द्वारा 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की गई है। किस राज्य में पारूमला पेरूनल उत्सव मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। 4 नवंबर 2023 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ पर 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरण योजना दया पार पवन परियोजना की शुरुआत की है? तो ये गुजरात के कच्छ में।
5 नवंबर 2023 को किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2023 को अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बन गया है। भूटान। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2023 को किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एआई किस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? तो ये कोलिन्स। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन। टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के बने हैं। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर है बांग्लादेश करेगा। हाल ही में कहाँ नेको की नई प्रजाति खोजी गई है? राइट आंसर है पश्चिमी घाट में खोजी गई है। गेको की नई प्रजाति पश्चिमी घाट में खोजी गई है। भारत का पहला प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये नई दिल्ली बना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है पंजाब ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली बना है। ठीक है, पराग्वे 100वां देश बन गया है। 7 नवंबर 2023 को किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया है। कौन से राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश गाय की जनगणना कराएगी। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? राइट आंसर है श्रीलंका ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड केरल राज्य को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 7 नवंबर 2023 को कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये भारत खोलेगा। भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास। 7 नवंबर 2023 को किस आईआईटी द्वारा एटी मैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो आईआईटी कानपुर, ध्यान रखिएगा, आईआईटी कानपुर के द्वारा एटी मैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। 8 नवंबर 2023 को G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये जापान में हुई है, जापान में। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है, हितेश कुमार को। 8 नवंबर 2023 को किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। 8 नवंबर 2023 को 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो ये मुद्रा पोर्ट गुजरात बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2023 को कौन से राज्य सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2023 को किस देश के कलुचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस का, ध्यान रखिएगा, कलुचेवस्काया सोपका ये रूस का ज्वालामुखी है, यहाँ पर विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की किस एक नई किस्म को विकसित किया है? पूसा 2090। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8 नवंबर 2023 को वनडे विश्व कप में सबसे तेज दोहर शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं गलेन मैक्सवेल का नाम ध्यान रखिएगा, गलेन मैक्सवेल वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 9 नवंबर 2023 को किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लायनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, मेग लायनिंग ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर है उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर को। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। 9 नवंबर 2023 को किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईंट राइज्ड स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये असम का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 नवंबर 2023 को किसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। 10 नवंबर 2023 को किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। ये अभी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नवंबर को आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? ध्यान रखिएगा देहरादून में मनाया गया। आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? राइट आंसर है फागा डलसफ जाल ज्वालामुखी। 11 नवंबर 2023 को किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नवंबर 2023 को किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप इओटो द्वीप मिला है? तो ये जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इओटो द्वीप जापान। ध्यान रखिएगा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये नया द्वीप मिला है। 12 नवंबर 2023 को किस सुरंग में लैंडस्लाइड के कारण वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए हैं? तो ये है काफ़ी चर्चा में था सिलकवारा सुरंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में। ठीक है, सिलकवारा सुरंग कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेटर सुनील नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्ट इंडीज। ध्यान रखिएगा वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नवंबर 2023 को किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? ये है स्वीडन की कंपनी। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? ये गुजरात में खोला गया है। पहला रेल कोच रेस्टोरेंट गुजरात राज्य में खोला गया है। 13 नवंबर 2023 को किस देश की वायुसेना ने के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो ये अमेरिका। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नवंबर 2023 को गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली भेजी है? तो ध्यान रखिएगा फिनलैंड को भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड। 13 नवंबर 2023 को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है? श्री हरि नटराज को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? राइट आंसर है नामीबिया की यात्रा की है। किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? राइट आंसर है कनाडा के द्वारा। 14 नवंबर 2023 को एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसके लेखक हैं फाल्गुनी शाह हैं। ग्रैमी पुरस्कार के लिए गीत को नामित किया गया फाल्गुनी शाह। एबंडेंस इन मिलेट्स गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा फाल्गुनी शाह का नाम। 800 किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक है? ये मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है 800। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जकार्ता में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश से ईगला SNT एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो रूस से खरीद रहा है। 15 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह शीतल महाजन बनी है। शीतल महाजन। किस राज्य सरकार द्वारा AY ज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है केरल के द्वारा किया गया है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है दक्षिण कोरिया रहा है। दक्षिण कोरिया। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? झारखंड को मनाया 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है। 15 नवंबर 2023 को APEC शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है।
15 नवंबर 2023 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये डायना एरडुल्जी बनी है फ्रेंड्स, डायना एरडुल्जी। 15 नवंबर 2023 को नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये केशव महाराज बने हैं। 16 नवंबर 2023 को इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका के साथ समझौता हुआ है। इनोवेशन इकोसिस्टम, ध्यान रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच समझौता है। 16 नवंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति जब भी आएगा, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका। सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च चीन के द्वारा किया गया है। दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च चाइना के द्वारा किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2023 को किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? ये सलमान रुश्दी को मिला है, सलमान रुश्दी को। भारतीय सेना और वीआरओ ने कहा वेली ब्रिज पूरा किया है? तो सिक्किम के द्वारा किया गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले क्रिकेट कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं, क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली का नाम आपको ध्यान रखना है। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। 17 नवंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किया है? तो ये बिहार के द्वारा, अभी हाईकोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? ध्यान रखिएगा, सुरेश वाडकर को। 17 नवंबर 2023 को सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो मालदीव, ध्यान रखिएगा, मालदीव। 18 नवंबर 2023 को जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए, भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 18 नवंबर 2023 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? हैलुसिएंट को। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन है? भारत है, भारत। 18 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने चौथे पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान लॉन्च किया है, उसका नाम है अमिनी, नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नवंबर 2023 को किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा को चुना गया है। 19 नवंबर 2023 को किसे 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये वीना अग्रवाल तथा डेविड वार्किन को सम्मानित किया गया है। 19 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अस्पताल में ड्यूटी घंटों के 2 ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो ये त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सेनिंग पलासिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने? सेनिंग पलासियोस। किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो ये मिला है रयान रेडॉल्ट्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? तो कोची शहर, केरल के कोची शहर को सर्वोत्तम स्थान घूमने के लिए घोषित किया गया है। 20 नवंबर 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? ये विराट कोहली के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 नवंबर 2023 को किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हुआ है? तो ये जापान के हैं। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। 20 नवंबर 2023 को IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के
प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? राजकुमार हिरानी को चुना गया है। किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? ध्यान रखिएगा, लद्दाख के। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? बारीपदा में होगा। 21 नवंबर 2023 को एटीपी फाइल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये हैं वीर दास। किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स जीता है 2023? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन। 21 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, उत्तर प्रदेश के द्वारा हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2023 को चीन ने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2023 को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है? माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है। 21 नवंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोज में शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका के बीच। 21 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? भारत में अहमदाबाद में मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा। 21 नवंबर 2023 को किसने साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 जीता है? पेरुमल मुरुगन के द्वारा जीता गया है उपन्यास फायर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2023 को किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्यूटन टाइल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2023 को किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है? ये सी राजकुमार को मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2023 को देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? न्यू क्लाउड नाम है, ठीक है। 22 नवंबर 2023 को किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है, ध्यान रखिएगा, पंकज अडवाणी। 22 नवंबर 2023 को तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के दूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया था? तो ये गैलेक्सी लीडर 22 नवंबर 2023 को पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता बनी है, दीप्ति बबूता। 22 नवंबर 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये UAE के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग मिला है? किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अजय सूद नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है? ध्यान रखिएगा, गुजरात के। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। चक्रवात हाईकोंग का नामकरण किस देश ने किया है? म्यांमार ने किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे नवी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो ये भारत की है। 23 नवंबर 2023 को जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया है? तो ये मेघालय के द्वारा किया गया है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? राइट आंसर है IIT रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 23 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो नाम से ही स्पष्ट है, आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान, ठीक है। तो भारत हिंदुस्तान के बीच आस्ट्रा हिंद अभ्यास संपन्न हुआ है। 23 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। थोड़ा यहाँ पे धुंधला है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए।
आप ध्यान से सुनते जाइए, आपसे प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सुनिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो ये उड़ीसा में की है। 23 नवंबर 2023 को सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है, कर्नल सुनीता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नवंबर 2023 को भारत के किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू की गई हैं? तो ये कनाडा के साथ। 23 नवंबर 2023 को भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है? तो ये जकार्ता में की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2023 के सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये सबसे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। 24 नवंबर 2023 को किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुवाहाटी में किया गया है फ्रेंड्स। 24 नवंबर 2023 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर SM सैफुद्दीन बने हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय डॉक्टर SM सैफुद्दीन बने हैं, ध्यान रखिएगा। 24 नवंबर 2023 को राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। 26 नवंबर 2023 को किस राज्य ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो देखिए, अफगानिस्तान के द्वारा नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की गई है। 24 नवंबर 2023 को दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। 24 नवंबर 2023 को किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इशफाक सिंह के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2023 को अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के द्वारा 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? राइट आंसर है बिहार के द्वारा मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन। 25 नवंबर 2023 को भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो ये नई दिल्ली में की है। 25 नवंबर 2023 को रॉबर्ट सेट किंगटॉन्ग्स को किस राज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? मोजाम्बिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2023 को कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र शिमला, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता भारत। 25 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश में। किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 25 नवंबर 2023 को ईश्वर शर्मा ने यूरोपीय योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। काजू के लिए GI टैग मिला है गोवा को, काजू के लिए GI टैग मिला है। 25 नवंबर 2023 को ASITS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रविंद्र जडेजा को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? तो ये पेरू, ठीक है। 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर को खो दिया है पेरू के द्वारा।
26 नवंबर 2023 को कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? तो ये भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। 26 नवंबर 2023 को आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? अग्नि पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 26 नवंबर 2023 को भारतीय तट रक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो आपको ध्यान रखना है, गुजरात में किया है। 26 नवंबर 2023 को भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो ये ब्रिटेन में की है। 26 नवंबर 2023 को IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? संद्रा नाम है, संद्रा। 26 नवंबर 2023 को किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युग्म संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। 26 नवंबर 2023 को अनिस भानवाला ने ISSF WC में पुरुषों की रैपिड फायर सिस्टम इस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक। डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये इटली के द्वारा डेविस कप जीता गया है, इटली के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है उज्ज्वला के नाम से लॉन्च किया गया है। उज्ज्वला एक तरह का गौरया है, एक गौरया। 27 नवंबर 2023 को भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? रेखा सिंह को भाषा विज्ञान में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अंडर-19 एशिया कप के कप्तान कौन बने हैं? उदय साराहन बने हैं, उदय साराहन अंडर-19 एशिया कप के कप्तान बने हैं, उदय सहारन। ठीक है। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है? इटली ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगाया है। ठीक है।